नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, आप CPCT की तैयारी कर रहे हैं, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की वीडियो में हम CPCT से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने करीब 15 से 20 क्वेश्चन का डिस्कस किया था। जो यह क्वेश्चन है, यह सभी क्वेश्चन पहले भी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यदि आप CPCT की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को रेगुलर बेसिस पर देखते रहें, क्योंकि यह सारे क्वेश्चन किसी न किसी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है NTFS का फुल फॉर्म होता है। NTFS का फुल फॉर्म होता है। NTFS एक टेक्नोलॉजी है। पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। NTFS एक टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे कंप्यूटर को फॉर्मेट करने के काम में आती है। जब भी हम अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को, पेन ड्राइव को, किसी भी ड्राइव को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो वहां पर इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इसके साथ ही एक और टेक्नोलॉजी होती है जिसका नाम है FAT, फाइल एलोकेशन टेबल। इसका फुल फॉर्म होता है FAT का फाइल एलोकेशन टेबल, मतलब फाइल कहां पर रखी है उसकी एंट्री इस टेबल में होती है। FAT का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। उसी प्रकार से एक नई टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है NTFS। इसका फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो आप देख सकते हैं उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। यह दोनों ही ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो कि कंप्यूटर में किसी ड्राइव को फॉर्मेट करने के काम में आती हैं। तो FAT भी यूज होती है और NTFS भी यूज होती है। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी है, तो आपको याद रखना है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम से। यह हमारे कंप्यूटर सिस्टम में किसी ड्राइव को फॉर्मेट करने के काम में आती है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यह इस क्वेश्चन का सही आंसर है, आप लोग नोट करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल में करंट डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है। यदि आप MS एक्सेल में वर्क कर रहे हैं, MS एक्सेल में कोई काम कर रहे हैं और आपको आज की डेट इंसर्ट करनी है, आज की डेट टाइप करनी है, तो क्या शॉर्टकट की होती है? शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, ऑल्ट प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन या कंट्रोल प्लस कॉलन? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यदि आप MS एक्सेल में करंट डेट को इंसर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप कंट्रोल के साथ सेमीकोलन का यूज कर सकते हो। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। जब भी आप एक्सेल में कंट्रोल के साथ सेमीकोलन को प्रेस करेंगे तो जो भी आपके कंप्यूटर की डेट होगी, जो भी आपके सिस्टम की डेट होगी, वो इंसर्ट हो जाती है। तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है। यदि आप MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उसमें आपको कहीं पर कमेंट इंसर्ट करना है। कमेंट क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है जिसमें कुछ वर्ड से रिलेटेड हमें कोई नोट लिख कर रखना है। उसी डॉक्यूमेंट में कुछ वर्ड से संबंधित हमें कुछ नोट लिखने हैं। आपने देखा होगा कुछ डॉक्यूमेंट में शॉर्ट नोट लिख दिए जाते हैं छोटे छोटे से। जिस प्रकार से आप सोशल मीडिया पर कमेंट का यूज करते हो किसी की पिक से रिलेटेड, किसी वीडियो से रिलेटेड, उसी प्रकार से MS वर्ड में भी आप डॉक्यूमेंट जो बनाते हो, किसी भी शब्द के लिए आप एक कमेंट इंसर्ट कर सकते हो। तो इसकी शॉर्टकट की हमसे पूछी गई है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑल्ट कंट्रोल M, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल ऑल्ट C, तीसरा ऑप्शन है ऑल्ट कंट्रोल N और चौथा ऑप्शन है ऑल्ट कंट्रोल S। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑल्ट कंट्रोल M। ऑल्ट कंट्रोल M की हेल्प से आप MS वर्ड के किसी भी डॉक्यूमेंट में कमेंट को इंसर्ट कर सकते हो। ऑल्ट कंट्रोल M। इसको अपन प्रैक्टिकली देखते हैं कि कमेंट होती क्या है और कैसे इंसर्ट की जाती है। मैंने यहां टेम्परेरी एग्जाम्पल के लिए एक मेटा टाइप करके रखा है। मुझे यदि इस शब्द पर कोई कमेंट लगानी है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से ऑल्ट कंट्रोल M प्रेस करूंगा। तो आप देख सकते हैं राइट साइड में एक कमेंट का डायलॉग बॉक्स आ जाता है, जो कि मैं यहां पर कोई भी कमेंट ऐड कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई कमेंट लिखना है इस वर्ड से रिलेटेड, तो मैं यहां पर वो कमेंट टाइप कर सकता हूं। क्लियर है? तो कोई भी कमेंट यदि आपको देना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है?
ऑल्ट कंट्रोल एम। ये हमारा क्वेश्चन था जिसका आंसर है ऑल्ट कंट्रोल एम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, या एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले तो अपन को यह पता होना चाहिए कि एसएमपीएस होती क्या है। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है डेस्कटॉप या लैपटॉप, उसमें एसएमपीएस एक पावर सप्लाई होती है। पावर सप्लाई मतलब जब भी आप अपने कंप्यूटर में सीपीयू में कैबिनेट में प्लग लगाते हो, पावर जो इलेक्ट्रिसिटी प्लग लगाते हो, तो आपने देखा होगा बैक साइड पे एक ब्लैक कलर का पोर्ट होता है जिसमें 3 पिन होती हैं, 3 पिन होती हैं। मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो केबल ले जाके कंप्यूटर के कैबिनेट में सीपीयू में कनेक्ट करते हो, वो जिस पोर्ट में कनेक्ट होती है वो एसएमपीएस का ही पोर्ट होता है। मतलब कंप्यूटर में जब सबसे पहले पावर जाता है, करंट जाता है, तो किस डिवाइस में जाता है, वो एसएमपीएस में। एसएमपीएस कंप्यूटर की पावर सप्लाई होती है जिसका फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आप देख सकते हैं कि सभी टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, टफ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको सभी टाइप के क्वेश्चन की तैयारी करनी है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इसका सही आंसर है, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डीएलएल का फुल फॉर्म होता है डीएलएल। ऑप्शन ए में दिया गया है डबल लिंक लाइब्रेरी, ऑप्शन बी में दिया गया है डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, ऑप्शन सी में दिया गया है डबल लिंक लिस्ट, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है डायनामिक लिंक लिस्ट। तो डीएलएल होता क्या है, ये कहां यूज होता है, इसके बारे में अपन थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, हर सॉफ्टवेयर के साथ, मैक्सिमम सॉफ्टवेयर के साथ एक फाइल ऐड होती है जिसे बोला जाता है डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। आप अपने कंप्यूटर में चेक कर सकते हो, जब भी कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है या किसी सॉफ्टवेयर को जब इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद वह कंप्यूटर की मेमोरी में एक फोल्डर बना लेता है अपना। उस फोल्डर के अंदर आपको एक फाइल मिलती है जिसका नाम होता है डीएलएल। एक्सटेंशन होता है ये, जो कि फुल फॉर्म इसका क्या है, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर के साथ ये फाइल ऐड होती है जिसका फुल फॉर्म होता है डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है टेस्टिंग ब्लैंक में हेल्प करती है। टेस्टिंग क्या होती है पहले तो ये हमें समझ में आना चाहिए। यहां पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से पूछा गया है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, प्रोग्रामर होते हैं, वो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए पहले कोडिंग करते हैं, और जब उनका पूरा सॉफ्टवेयर, पूरी कोडिंग हो जाती है तो वो उसको टेस्ट करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, जिस चीज के लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया था वो हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो टेस्टिंग जो है वो किस वर्क में हेल्प करती है, अपन से ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है मेजर द क्वालिटी, दूसरा है इंप्रूव द क्वालिटी, तीसरा है फिक्स डिफेक्ट्स, चौथा है डिक्रीज क्वालिटी। तो जो टेस्टिंग होती है वो आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर करती है। मेजर करती है मतलब चेक करती है कि आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है या खराब है, कम है या ज्यादा है, परफॉर्मेंस कैसी है। तो टेस्टिंग जो है वो डेवलपमेंट फील्ड में यूज होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जो कि यूज होती है किसके लिए, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर करने के लिए, उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेजर क्वालिटी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2016 में बुलेट लाइब्रेरी में फर्स्ट ऑप्शन होता है। आप सभी ने एमएस वर्ड में बुलेट एंड नंबरिंग का यूज किया होगा लिस्ट बनाने के लिए। जब भी हमें एमएस वर्ड में कोई भी एक अट्रैक्टिव लिस्ट बनानी होती है तो हम बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज करते हैं, और बुलेट्स एंड नंबरिंग हमें एमएस वर्ड में होम टैब में ही पैराग्राफ वाले सेक्शन में प्राप्त होता है। तो आप जब बुलेट की विंडो खोलते हो, बुलेट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, तो उसमें बहुत सारे स्टाइल के बुलेट आपको दिखाई देते हैं। तो आपसे यहां पूछा गया है कि सबसे पहले कौन सा बुलेट होता है। आप बुलेट की जब विंडो खोलोगे, डायलॉग बॉक्स खोलोगे, तो उसमें पहला कौन सा बुलेट्स होता है। नन मतलब कोई भी बुलेट्स नहीं होता है, सर्किल वाला बुलेट्स होता है, डिस्क वाला बुलेट्स होता है, या स्क्वायर बॉक्स वाला बुलेट्स होता है। तो जब भी आप बुलेट ऑप्शन को यूज करेंगे एमएस वर्ड में, उसका डायलॉग बॉक्स खोलेंगे तो वहां पर जो लाइब्रेरी खुलती है, डायलॉग बॉक्स खुलता है, उसमें पहला ऑप्शन होता है नन। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोई भी बुलेट नहीं। यदि आप अपनी बुलेट जो आप यूज कर रहे हो उसको हटाना भी चाहते हो तो नन ऑप्शन का यूज कर सकते हो, यह पहला ऑप्शन होता है। देखते हैं हम आपको इसको प्रैक्टिकली दिखा देते हैं। यह हमारा एमएस वर्ड है, होम टैब के अंतर्गत
पैराग्राफ वाले सेक्शन में ये बुलेट्स आते हैं। बुलेट्स में पहला ऑप्शन क्या होता है, नन। इसके बाद बाकी सभी बुलेट्स की स्टाइल दी जाती हैं। तो जो प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन हैं उनको मैं कोशिश करूंगा आपको प्रैक्टिकली समझा सकूं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है डॉक्यूमेंट में हेडर होता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम यूजर्स को इसका आंसर पता होगा। डॉक्यूमेंट में हेडर होता है, तो जब भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई भी पेज बनाते हैं, तो उस पेज में कुछ मार्जिन छूटे होते हैं, खाली जगह छूटी होती है। कुछ मार्जिन टॉप पर छूटा होता है और कुछ मार्जिन बॉटम में छूटा होता है। तो हमारे पेज का जो टॉप मार्जिन होता है, ऊपर वाला ब्लैंक स्पेस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हेडर बोलते हैं। और जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फुटर बोलते हैं। आपको अपनी बॉडी से याद रखना है, हेडर मतलब हेड ऊपर होता है और फुटर मतलब फुट, पैर नीचे होते हैं। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट बनाओगे तो डॉक्यूमेंट में हेडर टॉप पर होता है, हर पेज में टॉप पर होता है, और फुटर कहां होता है, नीचे होता है। और हेडर और फुटर दोनों ही पेज के मार्जिन होते हैं। वैसे पेज में एक और एक्स्ट्रा मार्जिन होता है, गटर मार्जिन। ये एमएस वर्ड में ज्यादा यूज होता है। गटर मार्जिन जो होता है वो बाइंडिंग के काम में आता है। यदि आपको अपने पेज की बाइंडिंग करानी है, बाइंडिंग के लिए भी आप स्पेस छोड़ सकते हो, वो मार्जिन कहलाता है गटर मार्जिन। तो आप देख सकते हो एक क्वेश्चन के अंदर भी आपको 2-3 क्वेश्चन सीखने मिल रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन पढ़ने मिल रहे हैं। क्वेश्चन तो था हेडर क्या होता है, हेडर तो हर पेज के टॉप पर होता है, आंसर ये इसका सही है। लेकिन हेडर के साथ साथ मैंने आपको फुटर क्या होता है, गटर मार्जिन क्या होता है, सारी चीजों को एक्सप्लेन किया। तो एक पेज में 3 प्रकार के एमएस वर्ड में मार्जिन हो सकते हैं, हेडर, फुटर और गटर मार्जिन। हेडर मार्जिन हमारा टॉप पर होता है, फुटर मार्जिन हमारा बॉटम पर होता है, और गटर मार्जिन का यूज हम बाइंडिंग के लिए करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एट द टॉप ऑफ एवरी पेज। आप चाहें तो क्वेश्चन का आंसर नोट कर सकते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में किसी एक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार सीपीसीटी में पूछा गया है और मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में यदि आपको किसी एक्शन को रिकॉर्ड करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैक्रो है, और मैंने मैक्रो से रिलेटेड एक वीडियो पहले भी अपलोड किया है जिसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग को एक साथ करना सिखाया था मैक्रो के हेल्प से ही। तो एमएस वर्ड में यदि आप किसी भी टास्क को, किसी भी एक्शन को रिकॉर्ड करना चाहो तो मैक्रो ऑप्शन का यूज कर सकते हो, जो कि हमें व्यू टैब में प्राप्त होता है। एमएस वर्ड में व्यू टैब में मैक्रो प्राप्त होता है। तो कई बार यह पूछ लिया जाता है एमएस वर्ड में मैक्रो ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है। तो एक और क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया, व्यू टैब में। साथ ही साथ यह पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि मैक्रो को किस लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया जाता है। जो भी आप मैक्रो बनाते हो एमएस वर्ड वो किस लैंग्वेज में रिकॉर्ड करता है, तो उसका सही आंसर है वीबी, विजुअल बेसिक। आप एमएस वर्ड में जो भी मैक्रो बनाते हो वो एक लैंग्वेज में रिकॉर्ड होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या है, विजुअल बेसिक। मैक्रो किस टैब में प्राप्त होता है हमें, व्यू टैब में, और ये करता क्या है, किसी भी एक्शन को रिकॉर्ड करता है। एक क्वेश्चन और मैक्रो से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि मैक्रो डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की क्या होती है। तो मैक्रो डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की होती है Alt + F8। यदि आपको मैक्रो का डायलॉग बॉक्स खोलना है एमएस वर्ड में तो आप Alt + F8 से ओपन कर सकते हो। तो आप देखिए यहां पर मैंने एक क्वेश्चन में ही आपको 5 क्वेश्चन बता दिए। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि एक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए क्या होता है, तो मैंने आपका आंसर बताया मैक्रो। मैक्रो कहां मिलता है, किस टैब में मिलता है, व्यू टैब में। मैक्रो जो रिकॉर्ड होती है वो किस लैंग्वेज में रिकॉर्ड की जाती है, विजुअल बेसिक लैंग्वेज में। और मैक्रो की शॉर्टकट की क्या होती है, Alt + F8। इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं क्योंकि एमएस वर्ड में ये चलता है। तो एमएस वर्ड में जाते हैं। एमएस वर्ड में आप व्यू टैब में जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मैक्रो। आप देख सकते हैं इसकी शॉर्टकट की क्या है, Alt + F8, है ना। यहां से आप कोई भी मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हो, यहीं से आप मैक्रो को डिलीट भी कर सकते हो। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर था मैक्रो। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है। ये हमारा डिजिटल का क्वेश्चन है, कंप्यूटर फंडामेंटल का भी क्वेश्चन है। जब भी आप कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ेंगे तो उसमें एक टॉपिक आपको पढ़ने मिलेगा, नंबर सिस्टम। ये ग्रेजुएशन कोर्सेस में डिजिटल के नाम से भी मिल जाता है। तो जो हमारा कंप्यूटर है वो नंबर सिस्टम को फॉलो करता है,
और कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम है वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, एक होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम और एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं, जिनमें से पहला होता है बाइनरी। बाइनरी का बेस होता है 2, ऑक्टल होता है जिसका बेस होता है 8, डेसिमल का बेस होता है 10 और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 8। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था ये। नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस 8 होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस 10 होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस 16 होता है। आगे की वीडियो में हम इन नंबर सिस्टम को प्रैक्टिकली भी सीखेंगे कि कैसे एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 8। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होता है OSI मॉडल। जब भी कोई डेटा या कोई कम्युनिकेशन की जाती है तो उसमें OSI मॉडल अपना वर्क कंप्लीट करता है और OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं। OSI मॉडल जो है इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, आप चाहें तो इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं इंटरकनेक्शन। OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन और इसमें टोटल 7 लेयर होती हैं। आगे की वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि कौन कौन सी 7 लेयर होती हैं। टोटल यह 7 लेयर को स्टोर करता है। देख सकते हैं आप, इसका सही आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा DPI का फुल फॉर्म होता है। DPI जनरली किसी चीज की क्वालिटी को मेजर करता है ना। जैसे आप कोई प्रिंट आउट निकालते हो या आपकी मॉनिटर का जो रेजोल्यूशन होता है तो उसकी क्वालिटी को मेजर किया जाता है DPI में। DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच, डॉट्स पर इंच। आपने मॉनिटर का रेजोल्यूशन सुना होगा, जब भी रेजोल्यूशन बनता है तो इस टाइप से डॉट होते हैं बहुत सारे। आप जब कोई प्रिंट आउट निकालते हो तो वो भी डॉट डॉट से मिलकर बना होता है। तो ये डॉट कितने पास हैं कितने दूर हैं उसको मेजर किया जाता है किसमें? DPI में। डॉट्स पर इंच मतलब 1 इंच में कितने डॉट बन रहे हैं। इस DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच, जो कि मॉनिटर का रेजोल्यूशन भी कैलकुलेट करता है। साथ ही साथ जब प्रिंट आउट दिया जाता है तो उस पेपर पे जो प्रिंट हुआ है उसकी क्वालिटी को भी मेजर करता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU द्वारा एक्सेस की जाने वाली सबसे फास्ट मेमोरी होती है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन मैक्सिमम पेपर में पूछा जाता है कि CPU द्वारा एक्सेस की जाने वाली सबसे फास्ट मेमोरी होती है। यह क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर में सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है। यह क्वेश्चन कई टाइप से पूछा जाता है। CPU के द्वारा एक्सेस होने वाली सबसे फास्ट मेमोरी या कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी। आपने सुना होगा कंप्यूटर में कई मेमोरी होती हैं, रैम, रोम, बफर, कैश, हार्ड डिस्क, CD, DVD, कई प्रकार की मेमोरी होती हैं। लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा फास्ट जो मेमोरी होती है वो होती है कैश मेमोरी। कंप्यूटर की सबसे ज्यादा फास्ट मेमोरी होती है कैश मेमोरी। आपके कंप्यूटर में जितने भी टाइप की मेमोरी यूज होती है सबसे फास्ट होती है कैश मेमोरी। इस ऑप्शन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। कंट्रोल अल्ट शिफ्ट को किस प्रकार की की कहा जाता है? आपके कीबोर्ड में मल्टीपल टाइप की होती हैं। कुछ होती हैं फंक्शंस की, कुछ होती हैं न्यूमेरिक की, कुछ होती हैं अल्फाबेटिक की, कुछ होती हैं स्पेशल की, है ना, कुछ होती हैं नेविगेशन की। तो जो अल्ट कंट्रोल शिफ्ट हैं ये किस टाइप की हैं? आपने देखा होगा जब भी आप अल्ट कंट्रोल या शिफ्ट को यूज करते हो तो किसी दूसरी की के साथ यूज करते हो। मतलब यदि आप कंट्रोल ए करते हो, ये कंट्रोल का साइन होता है, आप कंट्रोल लिख भी सकते हैं या उसका साइन भी बना सकते हैं। कंट्रोल ए करो तो सेलेक्ट ऑल हो जाता है, मतलब जो ए था ए के काम को कंट्रोल ने बदल दिया। ऐसे ही आप शिफ्ट के साथ कोई की प्रेस करते हो तो उसका जो ओरिजिनल काम होता है वो बदल जाता है। तो ये जो अल्ट है, कंट्रोल है, शिफ्ट है, ये किसी दूसरी की के काम को बदल देते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? मॉडिफायर की बोला जाता है। फंक्शन की तो हमारे कीबोर्ड में 12 होती हैं, F1 से लेके F12 तक, है ना। अल्फा न्यूमेरिक की मतलब अल्फाबेटिकल की ए से लेके जेड तक 26 होती हैं, न्यूमेरिक की 0 से लेके 9 तक होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मॉडिफायर की। कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट मॉडिफायर की होती हैं जो किसी भी की के वर्क को चेंज कर देती हैं, मॉडिफाई कर देती हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेनियक का फुल फॉर्म होता है।
यहां पर हमसे एक शॉर्टकट दिया गया है, इसका हमें क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन का जो शॉर्टकट है वो है बेनियक का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको यहां पे ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहां पे ऑप्शन नंबर ए है बाइनरी एड कंप्यूटर, दूसरा है बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर, तीसरा है बाइनरी एक्सेस कोड और चौथा है बाइनरी अल्फा कोड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये एक कंप्यूटर का टाइप है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज की वीडियो में हमने करीब 15 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। धन्यवाद।